नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विधानसभा सीटों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को याद करने की वीडियो अपलोड कर दी है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन करके दे दूँगा, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 60। अरुणाचल प्रदेश में आ के बाद शब्द लिखा हुआ है रुन। रुन को कर लेते हैं रन। ठीक है, अरुणाचल तो वैसे इंग्लिश में लिखेंगे तो ARUN होता है, तो रन रन करते हैं। तो आपको पता होगा जब रन स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं, व्हिसिल बजाते हैं, मतलब सीटी बजाते हैं, तब रन स्टार्ट होता है। तो सीटी फॉर 60। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 60 है, यानी 60 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं असम की। असम में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 126। तो असम में शब्द लिखा हुआ है औसम, बोलते ना बहुत ही औसम है, यानी ऐसा कह सकते हैं कोई भी एक व्यक्ति जिसकी छवि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उसको बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, औसम है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसकी छवि अच्छी है उसी को बोलेंगे औसम है। तो एक और छवि फॉर 126। तो याद रखिएगा कि असम में जो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 126 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 175। आंध्र प्रदेश में अंधा शब्द लिखा हुआ है और आपने देखा होगा जो अंधे लोग होते हैं एक के पीछे सभी लोग चलते रहते हैं। एक आगे चलता है, बाकी सब उसके पीछे चलते हैं। तो एक के पीछे, तो एक और पीछे फॉर 75। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 175 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओडिशा की। ओडिशा में विधानसभा सीटों की संख्या है 147। ठीक है, तो ओडिशा में ऑडी शब्द लिखा हुआ है। क्या शब्द लिखा हुआ है, ऑडी। तो जाहिर सी बात है जिसके पास ऑडी है वो मतलब उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी, तो उसके पास फोर्ट भी हो सकता है, मतलब किला भी हो सकता है। तो फोर्ट फॉर 14, और जिसके पास ऑडी है, फोर्ट है, तो हर व्यक्ति उसके साथ रहना पसंद करेगा। तो 14 और 7 यानी 147। तो याद रखिएगा ओडिशा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 147 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 409। बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्तर शब्द लिखा है। उत्तर मतलब आंसर, और जो आंसर होता है 4 में से 3 नहीं होते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उनमें ऐसा कह सकते हैं ना कि 3 तो गलत होते हैं, एक जो ऑप्शन होता है सही होता है। तो 4 में से 3 नहीं होते हैं, उनके अलावा जो होता है वो उत्तर होता है 4 में से 3। तो 403। ठीक है, और एक ही उत्तर होता है तो उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 403 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 71। तो उत्तराखंड में शब्द लिखा हुआ है उत्तराखंड, यानी उत्तरा और खंड शब्द लिखा हुआ है। खंड का मतलब ऐसे समझ सकते हैं या तो भूखंड या फिर हिमखंड। ठीक है, तो आपको पता है अगर कोई भी खंड, भूखंड की बात करें या हिमखंड की बात करें, अगर वो तैरता हो पानी में तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा खतरा है जो वहाँ पर रह रहे हैं। क्यों खतरा है, कभी भी वो डूब सकता है। तो खतरा फॉर 71। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 71 है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्नाटक की, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 225। कितनी है, 225 है। तो कर्नाटक में कार शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, कार, आपको पता है कार 4 व्हीलर होती है, मतलब 2 चक्के आगे होते हैं, 2 चक्के पीछे होते हैं। तो 2+2 यानी 4 होता है, लेकिन जो 4 व्हीलर होती है उसमें 5 चक्के होते हैं। एक स्टेपनी भी तो देते हैं साथ में, है ना, कि अगर पंचर हो जाए तो अलग से लगा लो। तो 2+2 होता है, लेकिन 4 की जगह कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, क्योंकि एक स्टेपनी रहती है। तो 2 2 5 याद रखिएगा। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 225 है। याद रहेगा ना, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं केरल की। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या है 141। ठीक है, तो केरल में करेला शब्द ले लेते हैं। करेला जो होता है, तो आपने देखा होगा करेले की सब्जी बनती है, ज़्यादातर लोग तो पसंद नहीं करते खाना, लेकिन करेला जो है एक सब्जी है। तो ऐसा कह सकते हैं कि उसको एक थाली में रख के लाया जाएगा, किसी को खाने के लिए दिया जाएगा तो एक थाली में रख के लाएंगे। तो एक थाली फॉर 41। ठीक है, 1 और 41, एक थाली 1 41। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा केरल में विधानसभा सीटों की संख्या है 141। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 182।
तो गुजरात में रात शब्द लिखा हुआ है। रात से शोले का आपको एक डायलॉग याद आ गया होगा कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो, यानी गब्बर सिंह आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। और उसी मूवी में जो गब्बर सिंह होता है वो ठाकुर को क्या बोलता है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, है ना, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो ए फॉर एक, हाथ फॉर 8, दे दो ठाकुर, तो दो शब्द आपको मिल जाएगा। तो ए हाथ दो, ठीक है, तो 1 8 2। तो ऐसे याद रखिएगा गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 182 है, यानी 182 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या है 40। ठीक है, तो गोवा में गो शब्द लिखा हुआ है, तो अगर किसी को गुस्से में बोल दे कि यहाँ से चले जाओ या फिर गो हो जाओ, तो जाहिर सी बात है वो चली जाएगी, चली फॉर 40। ठीक है, तो चली फॉर 40। तो याद रखिएगा गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा जो सीटों की संख्या है वो है 90। ठीक है, तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में 6 और 30 शब्द लिखे हुए थे, 6 और 30, तो ऐसे हो जाएगा 630। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, जो है 403। ठीक है, उससे ज़्यादा किसी भी राज्य में नहीं हो सकती, तो 630 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 30 को कैसे बना लेते हैं, 30 शब्द लिखते हैं और उसमें 6 को आगे की तरफ से जोड़ देते हैं, तो 6 3 9 और पीछे वाला 0, तो 9 0 यानी 90। तो ऐसे याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 90 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में विधानसभा सीटों की जो संख्या हो गई है वो हो गई है 82। ठीक है, तो झारखंड में झरना शब्द लिखा हुआ है, झरना में पानी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 82 में वॉशी शब्द लिखा हुआ है, 82 बासी, यानी वॉश करने की बात हो रही है। ठीक है, धोने की बात हो रही है। वैसे 89 में भी वॉशी शब्द लिखा हुआ है, लेकिन ना वॉशी, यानी ना वॉश करने की बात हो रही है। लेकिन 82 में सीधा सा 82 बाशी, ठीक है, यानी सिंपल सा 82 में केवल वॉशी शब्द ही लिखा हुआ है, उसके अलावा ना लिखा हुआ है ना हाँ लिखा हुआ है। तो वॉशी यानी वॉश करने की बात हो रही है कहाँ, झरने में। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 82 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 235। कितनी है, 235। तो तमिलनाडु को कर लेते हैं, तमिल में तालीम शब्द मिल जाएगा हमको। ठीक है, तमिल तालीम, तालीम एक उर्दू शब्द है, तालीम का मतलब होता है शिक्षा। तो तालीम जो होता है वो अगर किसी के द्वारा नहीं दिया जाएगा तो सामने वाला व्यक्ति नहीं पा पाएगा, है ना। मतलब ऐसा कह सकते हैं, दो तब पाती, मतलब तालीम जब कोई देगा तभी सामने वाला पाता है, यानी पाती है। तो दो तब पाती है तालीम, जब तक कोई नहीं देगा तब तक नहीं पाती कोई भी व्यक्ति। तो दो और पाती फॉर 2 35। तो याद रखिएगा जो तमिलनाडु है उसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 235 है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या है 60। नागालैंड में नाग शब्द लिखा हुआ है, और आपको पता है नाग कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं, और जहरीलों के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। जहरीलों के साथ मैंने बोला, तो 7 फॉर 60 याद रखिएगा। नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 60 है। ठीक है, साथ ही साथ मणिपुर में विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वो भी 60 ही है। तो मणिपुर को याद करने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जो नाग होता है वो मणि भी धारण किए रहते हैं कुछ नाग। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जितनी नागालैंड की है उतनी मणिपुर की भी है, यानी 60 ही है। अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में भी विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 60 ही है। तो त्रिपुरा से त्रिपुरारी याद आ जाएंगे, मतलब कौन याद आ जाएंगे, भगवान शिव याद आ जाएंगे। और भगवान शिव की तीसरी नेत्र जो कि मणि की तरह चमकती हुई होती है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब क्रोध आता है तभी वो आँख खोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आग निकलती है, मणि की तरह चमकता रहता है। तो उससे भी आप याद कर सकते हैं कि त्रिपुरा, मणिपुर और जो नागालैंड है इसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 60 है। ठीक है, याद रहेगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब की, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 117। तो पंजाब में शब्द लिखा हुआ है पंजा। ठीक है, पंजा शब्द लिखा हुआ है ना। पंजाब को पता है कि एक जो सत्ता है उसकी पहचान है, कौन सी सत्ता, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मतलब वो कभी कभी सत्ता में होती, कभी कभी नहीं होती, ऐसा बोल सकते हैं, शासन। तो जो एक पार्टी है उसकी सत्ता का एक पहचान है, कौन सा, पंजा। तो एक सत्ता का पहचान हो जाता है कभी कभी, तो एक सत्ता फॉर 117। तो याद रखिएगा पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या है 117। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो है 295। कितनी है, 295।
तो पश्चिम बंगाल में पक्षी शब्द लिखा हुआ है ना, पक्षी क्या करता है, पर से उड़ता है ना। जो पक्षी होता है उसके पास पर होते हैं, उसी से वह उड़ता है। पर कितने होते हैं, 2 पर होते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो पक्षी होता है उसके 2 पर होते हैं, 2 पर फॉर 95, 2 95, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा कि 295 जो होता है पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या है 243, ठीक है। बिहार में हार शब्द लिखा हुआ है, हार या फिर हराने जैसा, ठीक है। और हार एक माला टाइप का भी होता है, आपको पता है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी कैंडिडेट था, उसने दूसरे वाले कैंडिडेट को हरा दिया, ठीक है। अब हरा दिया तो उसको हार पहनाया जाएगा, और साथ ही साथ बोलेंगे ना कि सभी लोग इनके लिए ताली बजाओ, ठीक है, ये जीत चुके हैं, तो 2 ताली बोलेंगे, है ना, इनके लिए 2 ताली। तो 2 ताली फॉर 243। तो याद रखिएगा बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 243 है, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 230, ठीक है। मध्य प्रदेश जिसको शॉर्ट में एमपी बोलते हैं, और हमेशा की तरह एमपी को मैं कर लेता हूँ एम फॉर माँ, पी फॉर पा, यानी पापा, मम्मी पापा की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 23 में ट्वाइस शब्द लिखा हुआ है। तो बच्चों को खिलौना कौन लाता है, मम्मी पापा बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है बच्चे होंगे, तो बच्चे ही मम्मी पापा बोलेंगे, ठीक है। तो उनके लिए ट्वाइस लाया जाएगा, यानी खिलौना लाया जाएगा। तो ट्वाइस फॉर 23, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है उसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 23 है। और जो माँ और पा है, यानी शॉर्ट में माँ और पा लिखेंगे ना, तो माँ और पा के बीच में एक बिंदी भी होगी, बिंदी को लास्ट में अगर कर लें तो 0 जैसा दिखेगा, ठीक है। तो 0 से हो जाएगा आपका 230। तो याद रखिएगा विधानसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, 230 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 288। कितनी है, 288। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र को कर लेते हैं महान राष्ट्र। महान राष्ट्र बनाना है तो लोगों को अपने दोनों हाथों से सेवा करनी पड़ेगी, दोनों हाथों से अपने राष्ट्र की सेवा करनी पड़ेगी, राष्ट्र के लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, तब वो महान राष्ट्र जाकर बनेगा। तो 2 हाथ होंगे, तो 2 और हाथ भी 2 होते हैं, तो हाथ फॉर 8, 8। तो याद रखिएगा 2 8 8, यानी 288 महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या है, ठीक है। अब बात करते हैं मिजोरम की। इसमें भी विधानसभा सीटों की संख्या है 40। तो मिजोरम में जोर शब्द लिखा हुआ है। जोर की जब बात आती है तो ऐसा बोलते हैं ना कि जोर जोर से चलो, चलने की बात, तो चलना फॉर चली, तो चली फॉर 40। तो याद रखिएगा मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। अब है मेघालय। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 60। मेघालय आपको पता है, मेघ जो होते हैं बादल को बोला जाता है, बादल पानी बरसाते हैं, और पानी बरसा के क्या करते हैं, पूरी सृष्टि को मतलब कि जल देते हैं, यानी पानी से सींचते हैं, पेड़ पौधे हरे रहते हैं। तो पूरी सृष्टि, सृष्टि फॉर 60, 60 यानी 60। याद रखिएगा कि जो मेघालय है उसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 60 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिक्किम की। और सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या है 32। तो सिक्किम में शब्द लिखा हुआ है सिक्किम, यानी सीखने की बात। और सीखते हैं जब स्टार्टिंग में, तो किस चीज़ से सीखते हैं, पहले के टाइम पे आपने देखा होगा स्लेट और बत्ती लेके चलते थे स्कूल, और उनसे फिर हम लोग कुछ ना कुछ सीखते थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो स्लेट और बत्ती से सीखना स्टार्ट करते थे, तो बत्ती फॉर 32। तो याद रखिएगा सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या है 32, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। और इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 90। बहुत ही आसान याद करना। हरियाणा में हरि शब्द लिखा हुआ है। हरि मतलब भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, माना जाता है ऐसा कि वह नभ में रहते हैं, यानी आसमानों में रहते हैं। नभ फॉर 90, ठीक है। तो याद रखिएगा हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 90 है। बहुत ही आसान हो गया ना याद करना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश जो है उसमें विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो है 68। हिमाचल में एक शब्द लिखा हुआ है माँ का आंचल, हिमाचल माँचल, ठीक है, यानी माँ का आंचल। तो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं माँ का आंचल ऐसे पकड़े रखते हैं जिससे कि छूटे ना, ठीक है। डरते हैं छोटे बच्चे दूसरों से, तो माँ का आंचल ऐसे पकड़ के रखते हैं जिससे कि छूटे ना। तो छू फॉर 6 और 8 फॉर 8, ठीक है। तो 6 और 8 यानी 68। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 68 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जिसमें विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो है 119। तो तेलंगाना में शब्द लिखा हुआ है तेलंगाना, ठीक है। गाना शब्द लिखा हुआ है ना, तेलंगाना कैसा है, 1 नंबर है, नाइस है, बहुत ही अच्छा है। तो 1 नंबर नाइस, 1 और नाइस फॉर 119। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तेलंगाना अच्छा है, एक और सुनाओ, एक और सुनाओ, सुनाओ में आपको 1900, ठीक है, 1900, एक और सुनाओ।
तो 1/1900 आपको मिल जाएगा शब्द, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 119 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 200। तो राजा महाराजा के टाइम पे आपने देखा होगा कि राजा के स्थान में उन सभी दोषियों को लाया जाता था जो कि अपराध करके आते थे। तो सभी दोषियों को पकड़ के लाया जाता था राजा के सामने और राजा ही उनको सज़ा सुनाया करते थे। तो दोषी फॉर 200, तो आप ऐसे याद रखिएगा, राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 200 है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब आप कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 2, पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, और कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन करिएगा ज़रूर, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिससे उनकी भी मदद हो सके, अगर आपकी मदद हुई है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।